वायु प्रदूषण आज हमारे शहर के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। स्वच्छ वायु कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण नियंत्रण पर मेरी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पूर्व वर्षों की तरह केवल मौसमी उपायों तक सीमित रहने के बजाय सरकार ने जून 2025 में ही एक व्यापक वर्ष भर लागू होने वाली और समयबद्ध वायु प्रदूषण नवीनीकरण योजना प्रारंभ की है। यह योजना रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कड़े परिवर्तन तथा जन भागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें सभी विभागों, स्थानीय निकायों और एनसीआर की एजेंसियों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। वायु गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रियल टाइम डेटा की उपलब्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रभावी उपायों को अपनाकर विकास विभाग ने 2025 की सर्दियों में दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य कर दिया है। इसके अलावा हर वर्ष लगभग 2.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों की तकनीकी आधारित फिटनेस जांच के लिए नंद नगरी बुराड़ी और तेखंड में 3 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। हाल के सप्ताहों में प्रदूषण स्तर बढ़ने पर सरकार ने तुरंत जमीनी स्तर पर कदम उठाए। 1800 से अधिक दिन रात कार्यरत निरीक्षण टीमें तैनात की गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत हरित आवरण का विस्तार किया जा रहा है। केवल 10 महीनों में ही 1450 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर नॉन पोल्यूटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त किया जा रहा है। कई रूट्स पर इंटरस्टेट ईवी बसों की भी शुरुआत की गई है। धूल नियंत्रण के लिए डबल शिफ्ट में मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, जल छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सैनिटेशन व्यवस्था सरल करने एवं प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से एमसीडी को 10 वर्षों के लिए 70 MRSM और 1000 लीटर पिकअप मशीन्स के लिए 2300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का सराहनीय निर्णय लिया है। शीत ऋतु में खुले में आग जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु RWAs को 3000 इलेक्ट्रिक हीटर निःशुल्क वितरित किए गए हैं और शहर में 24/7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मेरी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को इस वर्ष 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया है तथा आगे प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो कि कूड़ा निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में तेजी लाएगा। दिल्ली सरकार PPP मॉडल के तहत होलमनी कला में दिल्ली का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस पहल के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 51,000 टन से अधिक ई कचरे का वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। सरकार बायो माइनिंग और वेस्ट टू एनर्जी तकनीकों से गाजीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल को साफ कर रही है। 2027 तक की समय सीमा के तहत ट्रॉमल मशीनों और PPP मॉडल के तहत कचरे के पहाड़ों पर जमा कूड़ा हटाकर दिल्ली को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वाहन प्रदूषण नियंत्रण भी सरकार का एक प्रमुख फोकस एरिया है। इलेक्ट्रॉनिक बसों, लास्ट माइल ई मोबिलिटी और तेजी से विस्तार किए जा रहे EV चार्जिंग नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली निरंतर मजबूत हो रही है। दिसंबर 2026 तक संशोधित EV नीति के तहत बसों के बेड़े में 7,700 से अधिक स्वच्छ ईंधन बसें जोड़ी जाएंगी। यातायात जाम और उससे होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 600 अतिरिक्त कर्मी लगाए हैं।
CND मलबा जो वर्तमान में लगभग 6000 टन प्रतिदिन है कि व्यवस्थित निस्तारण के लिए 4 प्रोसेसिंग प्लांट पहले से कार्यरत हैं तथा 1000 TPD क्षमता का एक नया प्लांट दिसंबर 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी परियोजनाओं में प्रोसेस कचरे के अनिवार्य उपयोग के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सड़क धूल नियंत्रण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सभी श्रेणियों की सड़कों को शामिल करते हुए एक व्यापक सड़क पुनर्विकास एवं ग्रीनिंग योजना तैयार की गई है, जिसे बड़े पैमाने पर यांत्रिक सफाई और जल छिड़काव प्रणालियों के साथ अगले शीतकाल से पहले पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्य को नियमित निरीक्षण तथा वास्तविक समय निगरानी और अवैध इकाइयों पर सख्त कार्रवाई के माध्यम से मजबूत किया गया है। केवल स्वच्छ उद्योग को अनुमति देने के लिए नई औद्योगिक नीति की तैयारी की जा रही है। इन प्रयासों को और मजबूती के लिए कई पहल किए गए हैं। इसमें ऊंची व्यावसायिक इमारतों पर एंटी स्मॉग प्रणालियों का अनिवार्य, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम की स्थापना तथा नो PUCC नो फ्यूल नीति का सख्त पर प्रवर्तन शामिल है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर PWD, DDA, NDMC एंड DMRC द्वारा अब तक 650 से अधिक मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाए गए। स्वच्छ वायु एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब नागरिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। विद्यालयों में RWAs और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से जन जागरूकता और सहभागिता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। साथ ही दिल्ली को हरित शहर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य इस दिशा में आगामी 4 वर्षों में लगभग 35 लाख वृक्ष तथा 63 लाख झाड़ियाँ लगाई जाएंगी। इसके साथ ही स्वदेशी पेड़ जैसे नीम, आम, बरगद, पीपल आदि के वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। सोलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने PM सूर्य घर योजना के तहत स्टेट सब्सिडी को 2000 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया है। माननीय सदस्यगण, यद्यपि सरकार ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी कई चुनौतियों पर पार पाना बाकी है। सरकार सभी चुनौतियों का सामना पूर्ण दृढ़ता, प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कर रही है तथा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि सामूहिक प्रयासों से इन बाधाओं को अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण जनहित और सर्वोपरि रखते हुए सरकार को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति में सहभागी बनेंगे तथा इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। जनप्रतिनिधियों का ये संवैधानिक दायित्व है कि वे जिन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को सकारात्मक नेतृत्व और सार्थक दिशा प्रदान करें। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण तथा शासन की प्रक्रियाओं को दिशा देने में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप जनता की आशाओं को ठोस परिणामों में और समावेशी विकास में रूपांतरित कर सकेंगे। मेरी यह आशा और अपेक्षा है इस सम्मानित सदन की कार्यवाहियाँ परिपक्वता, विवेक, सहयोग तथा स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श की भावना के साथ संपन्न होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निस्वार्थ सेवा की भावना
और जनता के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर इस सदन की कार्रवाई दिल्ली के समग्र विकास और प्रगति में सार्थक योगदान देगी। मैं इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।